सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आप अपने कार के लिए कोई यूज टायर यानी जो सेकंड हैंड टायर होते हैं वो परचेस करने का सोच रहे हो तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सारी गाइड देने वाला हूँ कि अगर आप अपने कार के लिए कोई सेकंड हैंड टायर खरीदने जा रहे हो, सेकंड हैंड मार्केट में जो ओल्ड टायर्स मिलते हैं, तो ऐसे टायर खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, किस तरह से वो टायर को आपको परचेस करना है और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखते हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और सारी गाइड मिल जाएंगी कि यूज टायर आपको किस तरह से परचेस करना है जिससे आप एक जेन्युइन टायर परचेस कर सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी आप ओल्ड टायर मार्केट में जाते हो, वहां दो तरीके के टायर आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। इसमें से पहला जो टायर होता है वो रीमोल्ड वाला टायर होता है और सेकंड जो टायर आते हैं वो एक ओरिजिनल टायर होता है, मींस जिसमें कुछ भी रिमोल्डिंग नहीं की गई है, वो एक जेन्युइन टायर और ओरिजिनल टायर आपको देखने को मिलता है। अब सबसे पहले कभी भी आप ये मार्केट में विजिट कर रहे हो तो आपको बिल्कुल पेशेंस से जाना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप ये सोच रहे हो बस मुझे मार्केट में जाना है, जो टायर मिले वो मैं उठा लूंगा, अपनी कार में लगा लूंगा। तो ये ऐसा सोच के बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। ऐसे में हो सकता है सामने वाला आपको कोई गलत टायर पकड़ा दे और आप एक गलत टायर अपने कार में इंस्टॉल करा दे। ऐसे टायर परचेस करने के लिए आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। तो जब भी आप अगर विजिट करें वहां आपको सभी टायर एक जैसे देखने को मिलेंगे, चाहे वो रीमोल्ड हो या फिर ओरिजिनल हो, क्योंकि इसी तरीके से वो बना के बेचते हैं ताकि जो रिमोल्ड वाला टायर है वो आपको ओरिजिनल जैसा लगे। अब इसकी पहचान किस तरह से होगी वो सबसे पहले मैं बताता हूं जिससे आप रिमोल्ड टायर लेने से बचे। अब रिमोल्ड टायर बहुत से लोगों को समझ रहा होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी समझ रहा होगा। तो जनरली रिमोल्ड टायर जो होते हैं उसे गुड्डी कटा हुआ टायर भी कहा जाता है हमारी जनरल लैंग्वेज में, तो ये आपको इजीली समझ जाएगा। तो गुड्डी कटा हुआ जो टायर है वो आपको बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है। अब सबसे पहले कैसे हम पहचान करें कि ये गुड्डी कटा हुआ टायर है या ओरिजिनल टायर है। तो फ्रेंड, हर एक टायर के ऊपर आप चेक करना, अगर वो टायर गुड्डी कटा हुआ है तो आपको या तो थ्रेड में फर्क देखने को मिलेगा कि उसकी जो थ्रेड है हो सकता है कहीं कम देखने को मिले, कहीं ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि वो मैनुअली आपकी जो गुड्डी काटते हैं, मीन्स जो थ्रेड कटिंग होती है वो मैनुअली होती है, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा हो सकता है। वही अगर ओरिजिनल टायर है तो मैन्युफैक्चरर जो भी है, किसी भी ब्रांड का आप कोई मैन्युफैक्चरर ले लो, वो एक समान काटेगा, मीन्स चाहे वो कटिंग हो चाहे वो थ्रेड हो, वो एक जैसी थ्रेड आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर गुड्डी कटा हुआ है तो साइड की जो थ्रेड्स होती है वो आपको कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसी देखने को मिल सकती है। ये एक नॉर्मल सा पॉइंट हो गया। इसके अलावा फ्रेंड, हर एक टायर्स के अंदर किसी भी ब्रांड का ले लो आप, चाहे वो मिचलिन हो, ब्रिजस्टोन हो, एमआरएफ हो, सीएट हो या कोई अदर ब्रांड क्यों ना हो, हर एक टायर के अंदर एक टायर थ्रेड इंडिकेटर होता है। तो वो इंडिकेटर इसलिए दिया जाता है ताकि आपको ये पता चले अगर ये इंडिकेटर के पास आपका टायर पहुंच जाता है, मीन्स इतना वियर आउट हो जाता है, तो उस टाइम आपको आपका टायर रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। तो ये इंडिकेशन इसलिए दिया जाता है। लेकिन अगर वो रिमोल्ड टायर है तो जो इंडिकेटर है वो भी आपको उसमें विजिबल नहीं दिखेगा, क्योंकि जब वो गुड्डी काटते हैं क्या होता है, जो इंडिकेटर होता है वो उसे भी रिमूव कर देते हैं। तो ये चेक करो कि इंडिकेटर आपको यहाँ दिख रहा है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि इंडिकेटर उसमें नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ वो थ्रेड कटा हुआ टायर है, गुड्डी कटा हुआ टायर है, रिमोल्ड टायर है। ऐसे टायर आपको अवॉइड करना है। तो आपको कौन से टायर परचेस करना है? ओरिजिनल टायर। आप जो भी मार्केट में जा रहे हो, जो भी ओल्ड टायर के शॉप पे जा रहे हो, वहां उन्हें ये बोलो कि मुझे ओरिजिनल टायर चाहिए जिसमें कुछ भी रीमोल्डिंग नहीं की गई है, जेन्युइन और ओरिजिनल टायर चाहिए। भले ही उसमें जो थ्रेड है अगर 40-50% भी अगर उसमें माल बचा हुआ है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे जेन्युइन और बिल्कुल ओरिजिनल टायर चाहिए। और वो टायर आपको देंगे भी। वो जनरली ऐसा करते हैं कि वो टायर आप छुपा कर रखते हैं, जब बहुत ज़्यादा आप उनसे डिमांड करते हो तब वो टायर आपको निकाल कर देते हैं, अदरवाइज रिमोल्ड टायर वो बेचने की कोशिश आपसे करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अब आपको कैसा पता चलेगा कि ये टायर ओरिजिनल है या गुड्डी कटा हुआ है? जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया, गुड्डी कटे हुए टायर जो होते हैं उसमें थ्रेड में आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो थ्रेड इंडिकेटर होता है वो आपको नहीं दिखेगा, या फिर आपको ऐसा हो सकता है थ्रेड इंडिकेटर के साइड से गुड्डी कटी हुई है, रिमोल्ड है, ऐसा भी आपको साइन वहां पे देखने को
मिल सकते हैं। अगर जेन्युइन टायर है उस पर आपको सारा थ्रेड इंडिकेटर भी मिलेगा, वो आप चेक करो कि थ्रेड इंडिकेटर प्रॉपर आपको दिख रहे हैं या नहीं, उसके जो पूरे थ्रेड्स है, जो उसकी ग्रिप है वो प्रॉपर एक अलाइन है या नहीं, मीन्स एक समान है या नहीं, ये चीज़ चेक करो। अगर आपको ये दिख रहा है कि उसके प्रॉपर जो थ्रेड इंडिकेटर है वो सही है, ग्रिप भी पूरी सही है, जेन्युइन है, तो वो टायर आप समझ जाओ ओरिजिनल टायर है, जेन्युइन टायर। ऐसे टायर परचेस करो जिसमें 40 से 50% माल बचा हुआ है। अब ये चीज़ हमने डिसाइड कर लिया कि हमें टायर भी मिल गया, जेन्युइन टायर मिल गया, ओरिजिनल टायर मिल गया, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इसमें चेक करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड ये हो जाती है, अब टायर तो आपने खरीद लिया, आपको अच्छा मिल गया, जेन्युइन दिख गया, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें कोई पंचर तो नहीं है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। टायर तो आपको पसंद आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रिप भी आपको काफ़ी अच्छी मिल गई है उसमें, लेकिन अगर उसमें पंचर काफ़ी ज़्यादा है तो वो टायर आपके किसी काम का नहीं है। आप ये चेक करो टायर के अंदर कोई पंचर तो नहीं है, एक आध पंचर रहा ठीक है, एक्सेप्टेबल है, एक आध हो सकता है, हमारी कार के अंदर भी एक आध पंचर हो जाता है, एक सिंगल पंचर है चल जाएगा, लेकिन अगर वो पंचर साइड वॉल पर है तो ऐसे टायर आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ऐसे टायर बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है। सबसे पहले आप टॉप टू बॉटम ये चेक करो कि इसमें कोई पंचर तो नहीं है, इसके बाद ये चेक करो साइड वॉल जो होती है उसमें कोई कट तो नहीं है, कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, या फिर साइड वॉल पे पंचर तो नहीं बना हुआ है, ये चीज़ भी आपको चेक करना है। अगर एक आध पंचर आपको बना हुआ दिख रहा है साइड वॉल छोड़कर तो वो एक्सेप्टेबल है, एक चल जाएगा, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है रिजेक्ट कर दो वो टायर। अब आपने सारा इंस्पेक्शन कर लिया, आपको जेन्युइन टायर मिल गया जिसमें एक आध पंचर है, चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है, तो वो टायर आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। अब खरीदने के बाद भी और एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड यहाँ पे आ जाती है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने एक टायर खरीद लिया, मैं अपने घर पे लाता हूँ, उसे इंस्टॉल कराकर देखूंगा, तो ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले तो आप ये ट्राई करो, जिस व्हीकल के लिए आप टायर खरीद रहे हो वो व्हीकल अपने साथ लेकर जाओ, जहां से टायर आप खरीद रहे हो उन्हें ये बोलो कि ये टायर मुझे इंस्टॉल करवा कर आप दे। हो सकता है वो टायर के अंदर कोई डैमेज हो, पंचर हो, जो कि आपको विजिबल ना हो, आप जब उसमें एयर भरते हो उसके बाद एग्जैक्टली समझ में आता है कि टायर के अंदर कोई पंचर है या नहीं, या फिर कोई लीकेज तो नहीं है, तो उनसे ही आप ये कहो कि मैंने ये व्हीकल लाया हूँ, ये जो टायर है मुझे इंस्टॉल करा के आप दे। अगर सारी रिपोर्ट सही होती है, मीन्स मैं एक बार लगा के देख लेता हूँ, एयर जो है वो फिल करके देख लेता हूँ, इसके अंदर कोई पंचर है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ही आप वो टायर परचेस करें, और वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो ये चीज़ आपको करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि टायर आपने खरीदे, घर ला लिए और बाद में पता चल रहा है जो आपने जो टायर ला लिए जब इंस्टॉल कराकर देख ले तो उसमें 2-3 पंचर आपको देखने को मिल रहे हैं, या फिर वो टायर लीक कर रहा है। तो इसलिए जहां से आप टायर परचेस कर रहे हो उसे ही कहो कि मुझे टायर इंस्टॉल कराकर दे, अगर ये टायर ओके रहता है, कोई भी लीकेज नहीं है, पंचर नहीं है, तो मैं ये टायर को एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं आपको टायर रिटर्न कर दूँ। तो ये चीज़ की आपको बात उससे कर, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इसमें इंस्पेक्शन काफ़ी ज़्यादा करना होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं चला गया, टायर देख लिया और ला लिया। हो सकता है कोई टायर आपको अच्छा भी लगे लेकिन वो जेन्युइन टायर ना हो, कोई टायर आपको अच्छा ना भी लगे लेकिन हो सकता है वो जेन्युइन टायर हो। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है, काफ़ी सारे पैरामीटर जो है वो देखना पड़ता है, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस किया। तो फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।